नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीके एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के भूगोल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हमारे सवाल पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और पूछा जाए कि कितनी है, तो है 4007 किलोमीटर। कितनी है? 4007 किलोमीटर, जो भारत की बांग्लादेश के बीच की सीमा है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। और कितनी है? 107 किलोमीटर। कितनी है? 107 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर। और पूछा जाए कि कौन से राज्य में है, तो ये है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में कि सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है और ये रावी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों, और ये गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में। और पूछा जाए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापित हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। ठीक है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थापित हुआ था वो था 1965 में। और ये उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से तवा शेर किसकी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि तवा शेर किसकी सहायक नदी है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी की। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ है तवा और शेर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है पूछा जाए नर्मदा नदी के बारे में, तो ये नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टम्बोली। किसके रूप में जाना जाता है? स्टम्बोली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, और जो इटली के लिपरी द्वीप पर भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इटली के लिपरी द्वीप पर भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा जाए कि भूमध्य ज्वालामुखी का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य ज्वालामुखी का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हमारे भारत में अधिक है। भारत के किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर इसके बारे में देखा जाए, जो भारतीय वन रिपोर्ट है ये 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, वन सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो ये भारतीय वन रिपोर्ट 1987
से 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह है जो अपनी दूरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है। और पूछा जाए कि कितना झुका हुआ है, तो 98%। कितना प्रतिशत है? 98% झुका हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस ग्रह की खोज हुई थी, वो हुई थी 1781 में। कब हुई थी? 1781 में। और किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? विलियम हर्शल ने। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और अगर पूछा जाए कि अरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं, तो अरुण ग्रह के 27 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 27। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि माजुली किस प्रकार के द्वीप से संबंधित है। माजुली किस प्रकार के द्वीप से संबंधित है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नदी द्वीप। किस द्वीप से? नदी द्वीप से। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है। और ये भारत का पहला व सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला व बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो पहले तो इनका क्षेत्रफल था 1250 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 1250 वर्ग किलोमीटर। और मगर धीरे धीरे शुगल कर ये हो गया अब 352 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल रह गया है 352 वर्ग किलोमीटर। पहले था इसका 1250 किलोमीटर, मगर धीरे धीरे शुगल कर ये हो गया है अब 352 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। रायसीना पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरावली का। किसका? अरावली का। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है ये। और ये दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना पहाड़ियों पर भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना पहाड़ियों पर ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए अरावली। तो अरावली का पूछा जाए कि इसकी सबसे लंबी चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी चोटी है, वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की सतह के नीचे बिगड़ी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे बिगड़ी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है। तो देख, इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। जो पृथ्वी की सतह के नीचे बिगड़ी हुई चट्टान होती है, उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैग्मा बिगड़ी हुई चट्टानों का रूप होता है जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्मा बिगड़ी हुई चट्टानों का रूप होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। और देखिए, जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज के लिए हमारा इतने क्वेश्चन होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारे हर वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।